जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि जो पर्सन आपसे दूर है, नो कांटेक्ट में है और आप जानना चाहते हो उस पर्सन के मन में क्या है। तो आज हम देखने वाले हैं उनकी अभी की करंट फीलिंग क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है आपको लेकर। प्यार है, मोहब्बत है या तकरार है, क्या है उनके मन में, ठीक है। क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए। रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग के बेस पे कोई डिसीजन नहीं ले, क्योंकि रीडिंग की एनर्जी अक्सर चेंज होती रहती है, ठीक है। तो बी पॉजिटिव। देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेकर क्या है, क्या सोच रहे हैं। द लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ wands, एस ऑफ wands, 2 ऑफ wands, 8 ऑफ swords, 4 ऑफ swords, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ swords, बॉटम में है 5 ऑफ swords। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि नहीं है, ठीक है। फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन नहीं है। बाकी सारे साइन है। क्लैरिफाई करेंगे तो सारे साइन आ जाएंगे, ठीक है। देखो, पास्ट की चीज़ों को लेके हम कुछ देखते हैं कैसा रहा रिश्ता आपका। शुरू में इस पर्सन ने आपको ऐसे फील कराया था जैसे 2 जिस्म एक जान है। आपका इनका कोई कनेक्शन है, ऐसा इन्हें फील होता था कि कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा कनेक्शन है जो आपसे मिलकर इन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो रिश्ता है वो आज का नहीं है, कितने साल पुराना है, हम एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं। बेशक आपका रिश्ता नया हो, क्योंकि आपको डिवाइन ने मिलाया है इनसे। आप एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिले, कुछ कारण है, कुछ रीजन है मिलने का। हो सकता है पास्ट लाइफ से आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो, और यहाँ पे जो कनेक्शन है वो है सोल कनेक्शन, 2 जिस्म एक जान। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को आपकी तरफ से थोड़ी नेगेटिविटी होती है, ट्रस्ट इशू होता है। इन्हें लगता है कि जितना प्यार ये आपसे करते हो उतना आप इनसे नहीं करते हो सकता है इन्होंने आपको मैरिज करने का वादा किया हो कि ये आपसे मैरिज करेंगे, आपसे शादी करेंगे, इस रिश्ते को एक नाम देंगे, एक मुकाम तक लेकर जाएंगे। और कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं पर्सन। हाँ, काफ़ी हद तक इन्होंने इस रिश्ते पे काम किया है, इस रिश्ते को लेके चले हैं और काफ़ी हद तक आपको स्पेशल फील कराया है। कुछ लीगल मैटर पे इन्होंने आपसे डिस्कस किया होगा, इस रिश्ते को आगे तक लेके जाने की बात कही है, लेकिन कहीं नहीं कि ऐसा लग रहा है पर्सन बीच में पीठ दिखाकर भाग गए, दूर चले गए आपसे। क्योंकि कह तो इन्होंने दिया, लेकिन इनको जब रिश्ते को निभाने की बारी है तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि रिस्क है बहुत ज़्यादा, बहुत डिफ़िकल्ट है, और कहीं ना कहीं इस रिश्ते को निभाने के लिए इन्हें बहुत कुछ सेक्रीफाई करना पड़ेगा। अपना घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, लोगों को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके ये आपको अपना सकते हैं, ठीक है।
इन्हें आपको पाना था, आपको हासिल करना था, आपको जीतना था। आपने आपको जीत लिया, आपको हासिल कर लिया, आपको पा लिया। ठीक है, कहते हैं ना कि जब तक इंसान आगे पीछे घूमता है, जब तक इंसान को पा नहीं लेता है। ठीक है, क्या ये म्यूचुअल लव दोनों तरफ से है? अगर ये आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करते हैं, कराते हैं आपको, और आपके लिए बहुत ज़्यादा लॉयल हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, फिर ऐसा क्यों है कि दूर हुए आपसे? दूर क्यों गए हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में फाइट हुई है। अच्छा खासा रिश्ता था, अच्छा एक बॉन्ड था, बहुत स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, बहुत स्पेशल फील करा इस पर्सन ने आपको, एक एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह आप दोनों इस रिलेशनशिप में रहे हो। फिर भी पता नहीं आप दोनों के बीच में झगड़े हुए किसी बात को लेकर, क्योंकि ये पर्सन फिर आपसे दूर हो गए, अलग हो गए, या फिर इन्होंने डिस्टेंस बनाने के लिए आपसे झगड़े किए। लेकिन हाँ, आप दोनों के बीच में कुछ तो बात हुई ऐसी जिस वजह से पर्सन आपसे दूर गए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हो सकता है काफ़ी हद तक किसी से गाइडेंस ली हो आपके बारे में, और इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की काफ़ी हद तक। ठीक है, आप इस रिश्ते में एक ऐसे पर्सन रहे हो कि आपने अपनी तरफ से कोशिश की इस रिश्ते को चलाने की। ठीक है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना ट्रस्ट इशू आ जाता है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बेटर नहीं चल पाती हैं। आपने कोशिश तो बहुत की इस रिश्ते को चलाने की, अपनी तरफ से बैलेंस करने की, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को वो चीज़ें रास नहीं आई। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ। फिर उसके बाद जब आप दोनों के बीच में झगड़े होने लग गए, उसके बाद में धीरे धीरे करके चीज़ें काफ़ी हद तक डिसबैलेंस होने लगे, और आपके पर्सन ने काफ़ी हद तक कोशिश की रिश्ता ठीक चले, आपने भी कोशिश की, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में कोई तीसरा पर्सन आया, जिस वजह से आपके पर्सन ने आपको इक्वल गिव एंड टेक देना बंद कर दिया धीरे धीरे करके। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद हुआ कि चलो ठीक है, न्यू बिगिनिंग करते हैं। आप दोनों के बीच में फिर से एक न्यू बिगिनिंग हुई, फिर से वही कमिटमेंट को लेके बात हुई, चलो हायर सेल्फ में आ गए, अब आगे बढ़ते हैं, न्यू शुरुआत करते हैं। शादी को लेके कुछ बात हुई आप दोनों के बीच में। हो सकता है आप दोनों ने शादी कर ली हो चोरी चुपके, या फिर इन्होंने कहा हो कि चलो शादी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद ये पर्सन मुकर गए शादी का वादा करके, या फिर कोई कोई यहाँ शादी कर भी चुका है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और शादी के बाद चीज़ें आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक खराब हो गई। हो सकता है शादी के बाद आपको पता चला हो कि इस पर्सन की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर शादी का वादा करके ये मुकर गए आपसे। ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई और भी था। ये दूर तक का प्लान बना रहे हैं इंसान, जो भी है, फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं, प्रोग्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कहीं जॉब के सिलसिले से जाएं, लेकिन इनकी तमन्नाएं बहुत है, इनके सपने बहुत बड़े बड़े हैं जिनको इन्हें पूरा करना है। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन कहीं दूर जाने की सोच रहे हैं, लेकिन स्टक भी हैं पूरी तरह से। ऐसा लग रहा है किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, अपने आप में ही नहीं है, अपने आप की शक्ति जैसे सब खत्म हो चुकी है इनकी। ठीक है, बहुत अलोन है आपके बिना, अकेले हैं, दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, मन कहीं लग नहीं रहा है, दिल कहीं लग नहीं रहा है, और बहुत अफसोस में है, बहुत ज़्यादा परेशान है। पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच सोच के परेशान होते हैं, इन्हें कुछ सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते का क्या सोल्यूशन है, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। फाइट कर कर के परेशान हो गए, खुद से लड़ाई कर रहे हैं, खुद से लड़ रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं। इनको सुकून शांति नहीं मिल रही, लेकिन ईगो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इनकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल है। दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, फंस गए हैं दोनों लोगों के बीच में। ठीक है, दो लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद हो नहीं पा रहा है इनसे। ठीक है, कोशिश तो बहुत की इन्होंने कि ये दोनों को बैलेंस कर पाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको सेक्रीफाई कर दिया, आपको छोड़ दिया, आपसे डिस्टेंस बना लिया और आपको ठुकरा दिया। ठीक है, जो इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जो इनका सच्चा प्यार है, ट्रू लव है, उसको इन्होंने ठुकरा दिया किसी तीसरे पर्सन के लिए, और उसके साथ ये आगे बढ़ गए रिश्ते में। ठीक है,
उसके साथ ही आगे रिश्ते में बढ़ गए, ये सोचकर कि वहाँ पर इनको सब कुछ ठीक ठाक मिलेगा, सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी, इनका रिश्ता अच्छा चलेगा और आगे चल के ग्रो करेंगे, इनके लाइफ बन जाएगी, इनकी लाइफ में अबंडेंस आ जाएगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, खुशियाँ आ जाएंगी। ठीक है, अब वहाँ जाकर इन्हें पता लगा कि चीज़ें और ज़्यादा ख़राब हो गई, बिगड़ गई। क्यों बिगड़ गई? क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं दुआओं में, आपके लिए प्रे कर रहे हैं। जिसके साथ भी अभी हैं वहाँ पर खुश नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपसे कांटेक्ट ना करके आपको नो कांटेक्ट देकर इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। ठीक है, ईगो ऐसे दिखा रहे हैं जैसे कि ये बहुत अच्छा काम किया है अपनी लाइफ में, इन्होंने आपको छोड़कर, आपको ठुकरा कर, आपके प्यार को ठुकरा कर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। रिग्रेट तो है नहीं आपको छोड़ने का, आपको अकेला करने का, आपको प्यार ना देकर किसी और को प्यार देने का इन्हें पछतावा तो है। ठीक है, आप भी कंफ्यूज इस पर्सन की तरफ जाने के लिए, आपका एक मन कहता है जाऊँ, एक मन कहता है नहीं जाऊँ। आपका जैसे थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। आपको लगता है इस पर्सन ने आपको चीट किया है, धोखा दिया है। हाँ, किया है चीट, इन्होंने आपको किया है चीट। इन्होंने अपने सपने पूरे करने के लिए आपके सपनों को चकनाचूर कर दिया। आप दोनों के बीच में शादी को लेकर कुछ इशू रहा है। ठीक है, शादी को लेकर इश्यू रहा है, आप चाहते हो कमिटमेंट दें, ये पर्सन आपसे शादी करे और आप अब कंफ्यूज हो रहे हैं कि अब मुझे किधर जाना है, नहीं समझ में आ रहा है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाना है, नहीं लाना, ये आए या नहीं आए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं भागते हुए नजर आ रहे हैं, इस पर्सन से दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, सच्चाई से दूर भाग रहे हैं, आप सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। कुछ है जो आप इस पर्सन से छुपाना चाहते हो, अब आप इसको सच नहीं बताना चाहते। आपको लगता है इसने मेरे को झूठ बोला तो मैं भी अब झूठ बोलना शुरू कर दूंगी। आप इनसे झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हो, कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, आप इससे दूर भाग रहे हैं, इस रिश्ते से दूर भाग रहे हैं और ये पर्सन आपके करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, आपके करीब आने के लिए बहुत एक्साइटेड है ये, आपका प्यार पाने के लिए, आपको हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इनको लगता है कि आपको पालेंगे, इतना कॉन्फिडेंस इनके अंदर है और इनके पास इतनी एबिलिटी है कि ये कुछ भी करके आगे बढ़ सकते हैं। कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं ये पर्सन आपको एज अ हस्बैंड वाइफ मान चुके हैं। अब शादी की है नहीं की डजंट मैटर, लेकिन हाँ इनके मन में है कि अगर यही बात है तो ये शादी करने के लिए रेडी हैं, आपको आगे लेकर जाने के लिए रेडी हैं, आपके साथ रहने के लिए रेडी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका सपना अधूरा है आपके बिना। जिसके साथ अगर थर्ड पार्टी के साथ ये हैं, अगर ये मैरिड हैं आपसे और कोई और रोमांटिक थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में, तो ये वहाँ जाके पछता है, और अगर ये अनमैरिड हैं तब भी ये पछता नहीं किसी और की लाइफ में जाके। किसी किसी का यहाँ एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, पास्ट की चीज़ों को लेकर इतना परेशान है, इतना सोच रहे हैं, जो समय एक दूसरे के साथ आप गुजार चुके हो उसको ये भूल नहीं पाते, बार बार आपको याद करके परेशान परेशान हो जाते हैं। आप ही हो इनको जो फुल प्यार दे सकते हो, ये आपका प्यार औरों में ढूंढते हैं, आपके जैसा इंसान औरों में ढूंढते हैं, लेकिन इनको नहीं मिलता है, और जब नहीं मिलता है तब इनको आपकी याद आती है, आपका साथ इनको याद आता है, आपका केयर इनको याद आती है कि वो मुझसे किस तरह से प्यार करती थी, कैसे केयर करती, कैसे मेरा हालचाल पूछती थी। आज उसकी जैसा कोई मुझे मिलता नहीं है। ठीक है, और जब मिल नहीं रहा तो ये पर्सन आपके लिए एक अच्छा तोहफा, एक अच्छा गिफ्ट ला कर दे सकते हैं कि आप इनकी बात को मान जाएं। ठीक है, आपको लगता है पर्सन आपका कार्मिक है और आपका कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है इनसे, आपको फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन से, सच आप छुपा रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो, आपकी लाइफ में लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपके रिश्ते में कोई और पर्सन है, या फिर आपकी कहीं और बात चल रही हो, शादी की हो सकता है, कोई दोस्त आपको मिला हो अच्छा,
तो आप कंफ्यूज होते हो नज़र आ रहा हो, या फिर आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन हो सकते हैं, इसलिए अब आपको नहीं समझ में आ रहा है इस पर्सन की तरफ बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है इनके जाने के बाद, नो कांटेक्ट होने के बाद आपकी लाइफ में कोई अच्छा पर्सन आया हो, कोई दोस्त बनकर आया हो, कोई आपका सोलमेट बन के आया हो जो आपको बहुत स्पेशल फील कराता हो, और आपकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कोई लव पार्टनर ही हो, कभी कभी हमें ऐसा दोस्त मिल जाता है जो लव पार्टनर से ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है, लेकिन आपको अपने पर्सन से फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इनकी नीड है आपको, आप चाहते हो इंटीमेट होना इस पर्सन के साथ, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपको लगता है कि शायद ये पर्सन इसीलिए आए मेरे पास। हो सकता है एनर्जी हम आपकी देख रहे हैं इनकी हो, ज़रूरी नहीं है कि एनर्जी आपकी हो। ठीक है, अगर आपसे रेजोनेट हो तो लें, नहीं तो छोड़ दें। हो सकता है ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिजिकल अट्रैक्शन है और ये आपके पर्सन आपके पास आने के लिए रेडी है। इनके दिल में आपके लिए अब इतना प्यार है कि ये दूर नहीं रह सकते आपसे। रोमांस करना चाहते हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, आपको अपना हक अदा करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। ठीक है, किसी किसी का होता है कि टच करके प्यार करने एहसास कराते हैं कि इस तरह से प्यार, कोई कोई होता है बातों से प्यार दिखाता है, कोई होता है किसी के लिए कुछ करता है वैसे प्यार जताता है। ठीक है, हो सकता है इनका अंदाज हो कि आपको टच करके अपना एहसास दिलाएं या फिर अपने प्यार का एहसास दिलाएं। ठीक है, कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ या फिर करती हूँ। तो ये पर्सन आपके करीब आने के लिए तैयार है, आपकी लाइफ में वापस आने के लिए तैयार है। अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक कर देंगे, और अगर ब्लॉक नहीं किया है तो ये आने के लिए रेडी है। ठीक है, और आप भी इनसे मिलने के लिए तैयार हो, लेकिन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शन होने की वजह से, या फिर आपके अंदर इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि अब आप इस पे भरोसा नहीं करना चाहते। इन पे बिलीव नहीं होता कि ये पर्सन आ भी सकता है, मुझसे प्यार करता है या मुझे चाहता है कि नहीं। ये इसको तो बस अपनी नीड पूरी करनी है, नीड पूरी करेगा निकल लेगा, और मेरा क्या है, मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे फिर छोड़ देगा इस तरह से मेरे दिल से खेल कर, मेरे इमोशंस से खेल के। तो ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा लग रहा है कि आपका मन बिल्कुल है नहीं, लेकिन हाँ अट्रैक्शन आपके लिए बराबर है। भूले आप भी नहीं हो इनके टच को, इनके एहसास को, आज भी आपको याद है सब कुछ, लेकिन भूले नहीं हो। लेकिन आपका मन ये कहता है कि ये पर्सन लॉयल नहीं है मेरे लिए। ये लॉयल है, लेकिन वही है ना कि इंसान का मन होता है कि कब बदल जाए पता नहीं। आपसे बेटर कोई और मिला तो उधर फिसल लेंगे। होता है लाइफ में कभी कभी अट्रैक्शन इस उम्र में आके हो जाता है हर किसी से, बट एक टाइम पर जाके इंसान को एहसास होता है कि जो हम कर रहे थे वो गलत था। अक्ल सबको आती है लेकिन देर से आती है, और कभी कभी किसी को जल्दी आ जाती तो वो रिश्ते ठीक कर लेता, और किसी को बहुत देर से आती तो उनके रिश्ते बिखर जाते हैं। ठीक है, बाकी इस पर्सन के मन में ऐसी कोई बात नहीं है कि छोड़ के चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। ये आना तो चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये अधूरे हैं, अकेले हैं, तन्हा है। अब आप कहोगे थर्ड पार्टी तो तन्हा क्यों है, क्योंकि थर्ड पार्टी में जाकर ये पछता रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ इनका ज़्यादा बेटर रिश्ता नहीं चल रहा है, इसीलिए तो कम बैक करना चाहते हैं, इसीलिए तो पछता रहे उसके पास जाके। अगर थर्ड पार्टी आपके जैसी मिल जाए, आपके जैसा प्यार करने वाली, केयर करने वाला, तो क्यों इंसान वापस आएगा, वहाँ खुश रहेगा ना। जब शुरू में जाता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब टाइम गुजरता है तब पता लगता है कि किसी को छोड़ कर आए वो बेटर था हमारे लिए। और सबकी लाइफ में नहीं होता है ऐसा, बहुत रेयर होता है कि इंसान जो एक बार छोड़ के चला जाए तो वो वापस आ जाए, तो रेयर होता है। ठीक है, और अगर ये वापस आ जाए तो अपनी खुशकिस्मती समझो कि पर्सन वापस आ रहे हैं, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बेशुमार प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, इसीलिए वापस आना चाहते हैं। अगर ये प्यार ही ना करे, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग ही ना हो, तो ये क्यों वापस आएंगे। फीलिंग है तभी तो वापस आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट और करेंट फीलिंग आपको लेकर। आई होप आप समझ गए होंगे, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट में लिख सकते हैं 111 कम बैक माय लव पार्टनर। ठीक है, अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।